साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार में मिशन हेल्थ केयर। मैं हूं सत्यम सूरज। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एलिगेशन। क्या लेकर आया हूं? एलिगेशन का मिश्रण वाला टाइप। कितना दूध मिलाया गया, कितना, यानी एक बर्तन में दूध और पानी है, 2 बर्तन है, निकाल के तीसरा वही वाला। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। 2 समान धारिता वाले बर्तन में पानी और दूध का मिश्रण 3:4 है। पानी और दूध का मिश्रण कितना है? 3:4। और दूसरका में 5:3 के अनुपात में है। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए, यानी तीसरे बर्तन में उझल दिया जाए, तो तीसरे बर्तन में मिश्रण और पानी का अनुपात क्या होगा। इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। अनुपातिक मान दीजिए। कितना है अनुपातिक मान? 3:4 लिख दीजिए। और दूसरा का कितना है? 5:3। बस बन गया आपका क्वेश्चन। अनुपातिक मान ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पहला बर्तन में 3:4 दूध और पानी है, दूसरा में 5 और 3। ये दोनों को जोड़ के लिख लीजिए। एक ऊपर में ये दोनों को जोड़ के लिख दीजिए इसके ऊपर। इतना करने के बाद कर दीजिए कोना कोनी गुना कर दीजिए। 8 त्रिके 24 अनुपात है तो अनुपात। 8 चौके 32 हो गया। अब कर दीजिए 7 पचे 35 अनुपात है अनुपात। 7 त्रिके 21। बस अब का क्या रहा है क्वेश्चन में देख लीजिए। क्या रहा? तीसरे बर्तन में पानी और दूध, तो पानी को पानी के साथ जोड़ दीजिए और दूध को दूध के साथ। 24 और 35 कितना हो जाएगा? 9 और 5 59, यानी पानी हो जाएगा 59। इसको जोड़ दीजिए, हो जाएगा 53। यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी एलिगेशन वाला टाइप में क्या दिया है नहीं दिया है आप भूल जाइए। अनुपातिक मान लिख के पकड़ के गोला मार दीजिए, बम विस्फोटक वाला बन जाएगा। चलिए अगला देखिए। चलिए तो इस तरह का एक क्वेश्चन और है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा क्वेश्चन। चलिए ध्यान से पढ़िए। 2 बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 4:3 है तथा 3:2 है। 2 बर्तन है। पहला बर्तन में अम्ल और पानी 4:3 है और दूसरा में 3:2 है। यदि दोनों बर्तन को बराबर बराबर मात्रा को लेकर एक तीसरे बर्तन में रखा जाए तो तीसरे बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा एक पॉइंट मिस कर दिया है, जो कि दोनों को बराबर बराबर मात्रा को एक तीसरे बर्तन में रखा जाए, ये होना चाहिए। और यहाँ बराबर बराबर को एक तीसरे बर्तन में रखा जाए तो तीसरे बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा। कुछ रहे, पानी, दूध, दही, मक्खन, आलू, प्याज, लहसुन, ध्यान नहीं देंगे। ध्यान किस पे देना? अनुपातिक मान पे। तो पहला अनुपातिक मान कितना है? 4:3। इसको घेर दीजिए। और दूसरा का कितना है? 3 कितना? 3:2। बस ये दोनों जोड़ के एक ऊपर में, ये दोनों जोड़ के एक ऊपर में। इतना करने के बाद कर दीजिए कोना कोनी गुना। 5 चौके 20 अनुपात है तो अनुपात। 5 त्रिके 15 अनुपात है तो अनुपात। 7 या 21 अनुपात है अनुपात। 7 दूनी 14। अब अम्ल और पानी पूछ रहा है ना, पहले अम्ल बाद में पानी ना, तो पहले अम्ल को अम्ल में जोड़ दीजिए, पानी को पानी में जोड़ दीजिए। 20 और 21 41, 15 और 14 29। यही आपका हो जाएगा आंसर। है इसमें कुछ नहीं ना। चलिए आपका एक क्वेश्चन HW है, आप इसको बनाइएगा, देख लीजिए। HW को बनाना है और कमेंट करके देना है आंसर। सोना चांदी कुछ भी रहे, अनुपातिक मान कितना दिया हुआ है? 7:2 और 7:11, दोनों को जोड़ के कर दीजिए, ठीक है। और इसमें अगर 3 गो रहे बर्तन और चौथा में मिलाया जाए तो क्या करेंगे वो देखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करें। 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात देख लीजिए। 2 गो बर्तन था तो वैसे कर दिया, 3 गो रहेगा तो क्या करेंगे वो भी देखिए। 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:2 तथा 4:1। यदि तीनों से समान मात्रा को लेकर मिलाया जाए, मतलब तीनों से समान मात्रा को लेकर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। 3 गो बर्तन है, समझे ना क्या कह रहा है।
3 गो बर्तन है ना, और तीनों से समान मात्रा को निकाल कर चौथा बर्तन में मिलाएंगे तो उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, यही बोल रहा है ना। तो चलिए देख लीजिए, कुछ रहे 3 गो बर्तन है, तीनों बर्तन का मान लिख लीजिए। पहला बर्तन का मान कितना है देख लीजिए, 2:1, ऐसे घेर दीजिए। चलिए दूसर का बर्तन का मान कितना है, 3:2, घेर दीजिए। चलिए तीसरा बर्तन का कितना है, 4:1, यानी पहला का 2:1, 3:2, 4:1। दूध और पानी है ना, बस ये दोनों को जोड़ के एक और ऊपर में, ये दोनों को जोड़ के एक और ऊपर में, ये दोनों को जोड़ के ऊपर में। 2 गो था तो डायरेक्ट हिट एंड थ्रो कर दिए थे, कोना कोनी गुना, डायरेक्ट बम मार रहे थे, डायनामाइट। और 3 गो है तो क्या लगाइएगा, एक रूम तो डायनामाइट लगाना है। तो चलिए देखिए क्या कीजिए, 3, 5, 5 का एलसीएम ले लीजिए। 3, 5, 5 का एलसीएम आ जाएगा 15। बस 3, 5, 5 का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। ध्यान रहना चाहिए, जब 2 गो बर्तन के अलावा 3 गो बर्तन रहे तो जोड़ के लिख देंगे कर माथा पे, ठीक। और उसके बाद ये तीनों को निकाल लिए एलसीएम, ये जोड़ल का को 3, 5, 5 का एलसीएम। अब हमको पता है जिस का एलसीएम निकाले उससे भागा, तो 3 से 15 में भागा दे दीजिए, 3 5 15, 5 आया ना, इसमें कर दीजिए गुना। बस 5 से कीजिए 15 में, 5 3 15, कितना आया 3 ना, तो इसमें कर दीजिए 3 से गुना। फिर 5 से कर दीजिए 15 में भागा, कितना आ रहा 3 ना, तो इसमें कर दीजिए 3 से गुना। बस आप देखिए ये दोनों घर में ही बाहर में है, जब अंदर जाएगा तो दोनों से गुना। 5 दूनी 10, अनुपात है अनुपात, 5 का 5, ठीक। 3 3 9, 3 दूनी 6, समझते जाइएगा। 4 3 12, 3 का 3। बस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, दूध और पानी ना, तो इसमें देखिए दूध 10 हुआ, इसमें 9 हुआ, इसमें 12 हुआ। ये तीनों को जोड़िए, कितना हो गया 10, 9 19, 19 1 20, 30 1 31 हो गया ना। कितना हो गया इसका 31, तो कर दीजिए 31, अनुपात है तो अनुपात 31 हो जाएगा, ऑप्शन में भी दिया हुआ है। चलिए 10 और 9 19, 19 और 12 31। अब पनिया को जोड़ दीजिए, 5 6 11, 11 3 14, यही आपका हो जाएगा 30। चौथा बर्तन में दूध 31 और पानी 14। क्या यहाँ तक आप लोग समझ गए ना। क्या किए, 3 गो बर्तन है तो तीनों लिख दिए, ये दोनों को जोड़ के एक ऊपर में, ये दोनों जोड़ के एक ऊपर में, ये दोनों जोड़ के ऊपर में। 2 गो रहता तो डायरेक्ट कोना कोनी, लेकिन 3 है, 3 गो डिब्बा है तो 3 5 5 को ऊपर, फिर 3 से भागा दिए 5 आ गया पहला में, 5 से भागा दिए 3 तो इस वाला में, 5 से भागा दिए तो इस वाला में। अब कुल के गुना कर दिए, 5 दूनी 10, 5 का 5, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 का 3। अब देखिए पनिया को पनिया के साथ जोड़ दिए, और नहीं तो जान दीजिए ये दोनों में पहले 10 है, ये दोनों में 9 है, ये दोनों में 9 है, तो जोड़ दिए 31, फिर बाद वाला को बाद में जोड़ दिए, यही आंसर आपका हो गया है। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन और होगा प्रतिशत वाला, वो भी हम करवा रहे हैं, फिर एलिगेशन में ये वाला टाइप खत्म हो जाएगा। चलिए तो देखिए, इस तरह में घबराना नहीं है, प्रतिशत की बात हो तो करना क्या है। कह रहा है 2 बर्तन में दूध और दही का अनुपात क्रमशः 2:3 है तथा 3:4 है। 2 बर्तन में दूध और दही का अनुपात 2:3 है तथा 3:4 है। ठीक है, 2 बर्तन अनुपातिक मान दे दीजिए। और उसके बाद कह रहा पहले बर्तन से 60% को मात्रा और दूसरे बर्तन को 40% मात्रा को लेकर यदि मिश्रण बनाया जाए तो नए मिश्रण में क्या होगा। यानी 2 बर्तन है, पहला में 2:3, दूसरा काम 3:4 है। अगर पहले बर्तन से 60% निकाल लिए और दूसरे बर्तन से 40% निकाल के तीसरका बर्तन में मिला दिए तो तीसरका बर्तन में दूध और दही का अनुपात क्या होगा।
तो 2 गो वाला है ना, बस वही बम बारूद मार दीजिए। क्या करना है, चलिए 2:3 है, लिख के घेर दीजिए, कहानी खत्म। 3:4 है, लिख के घेर दीजिए। ये दोनों को जोड़ के एक ऊपर में, ये दोनों को जोड़ के एक ऊपर में, इतना तो सब में करते थे। लेकिन यहाँ दिया है पहले बर्तन का 60% मात्रा और दूसरे का 40। पहले का कितना दिया हुआ है 60% और दूसरा का 40। ठीक है, इसको काट दीजिए, 3:2 आ जाएगा। यानी पहले 3 हो जाएगा, 60% हुआ ना जी, इसमें गुना कर दीजिए 40% से, यही कर रहा है ना। इसको काट दीजिए 20×3=60, इसको काट दीजिए 20×2 = 40। कितना आ रहा है 3:2 तो आ रहा है, प्रतिशत बोल के आपको फंसा दिया। तो 60 और 40 को हम क्या लिख सकते हैं 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2, बस आप कर दीजिए कोना कोनी गुना। इस 7 को पहले यहाँ गुना कीजिए, 7×21, 21×2 = 42, 7×21, 21×3 = 63, 5×2 = 10, 10×3 = 30, 5×2 = 10, 10×4 = 40। बस अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 72 आ गया, और ये दोनों को जोड़ दीजिए 103 आ गया। कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है क्या जी, ऑप्शन में तो है बी नंबर, हो गया आंसर। समझे ना क्या किए, 60% बोला है ना। एक बार और देख लीजिए, 2:3 कर दीजिए, और दूसरा का बर्तन 3:4 कर दीजिए, यही कह रहा है ना। पहले बर्तन का 60%, चलिए 60 से गुना कर दिए। दूसर के बर्तन का 40%, 40% से गुना, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, बचेगा 60, 20×3 = 60 होगा ना, 20×2 = 40। अब ये दोनों को जोड़ के ऊपर में, ये दोनों को जोड़ के ऊपर में, अब गुना भाग करेंगे, आ जाएगा 42, 67 और 30, 40। ये दोनों को जोड़ दीजिए 72, ये दोनों को जोड़ दीजिए 103, यही आपका आंसर। तो ये आपका टाइप में इतना ही था, आप देख लिए। और जो आपको एक क्वेश्चन दिया आप HW कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपका टाइप कैसा लगा, आप ज़रूर बताएंगे कि हाँ ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप कैसा पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर अगले टॉपिक में, अगले नए कुछ लेके, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो चलिए आज के लिए इतना रहने दीजिए मेरे साथियों, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।